ललद्यद विरचित तीसरी रचना जो आपकी पाठ्य पुस्तक में शामिल है वो है आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी रही बीत गए दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को दूं क्या उतराई। इसमें पछतावे का भाव दृष्टिगोचर हो रहा है। हर इंसान को अपने अच्छे बुरे कर्म निश्चित रूप से याद आते हैं, वह उनका लेखा जोखा भी करता है। समय समय पर वह अपने कर्मों को तोलता है, अपने आप को अपने कर्मों के तराजू में रख करके तोलता है। वैसे यह कटु सत्य है कि ईश्वर की याद इंसान को सबसे बाद में आती है, या तब आती है जब वह अपने आप को एकदम असहाय पाता है, जब हर तरफ से निराश हो जाता है व्यक्ति, तब उसे ऊपर वाले की याद आती है। हालांकि ईश्वर हमें यूं ही धरती पर नहीं भेज देता है। जिस प्रकार कोई पदभार ग्रहण करने के पहले शपथ दिलाई जाती है, ओथ जिसको कहते हैं, जैसे कोई नेता जब विधायक बनता है या कोई विधायक या कोई सांसद जब मंत्री बनता है तो उसको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। उसी तरीके से जब भी हमको धरती पर भेजना होता है तो ईश्वर हमसे कुछ शपथ लेता है, हमें कुछ शपथ दिलाता है, और ऊपर वो हमसे जो जो कहता है हम उसकी बातों को मानते चले जाते हैं। हालांकि यह किसी ने देखा नहीं है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि मनुष्य की योनि में भेजने से पहले हमारे कर्मों का लेखा जोखा ऊपर जब बिल्कुल ठीक ठाक रहता है, जब हमें इस पद पर स्थापित करने के योग्य पाया जाता है, तभी ईश्वर के द्वारा किसी जीवात्मा को मनुष्य के रूप में धरती पर भेजा जाता है। कवयित्री यह कह रही हैं कि आई सीधी राह से, यानी मनुष्य की योनि में आने से पहले ईश्वर ने हमसे जो जो कहा, जो जो शपथ दिलाए, हमने उसको सहज रूप से स्वीकार कर लिया। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, लेकिन यहाँ आने के बाद हमारा रास्ता भटक गया। यहाँ आने के बाद हम विचलित हो गए। यहाँ आने पर हमको माया जाल ने घेर लिया, हम मोह में फंस गए, हमारा पथ बदल गया। हमने ऊपर जो जो वादे किए थे उसको भुला दिया। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी रही बीत गए दिन आह। वैदिक मान्यता के अनुसार हमारे शरीर की 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। उसी तरीके से हमारे जीवन के 3 प्रमुख भाग हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तो बचपन है, जवानी में आदमी अपने तेवर में रहता है, और जब बुढ़ापा आता है तब ऊपर की याद आती है। और वही कवयित्री कह रही हैं कि जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को दूं क्या उतराई। हम जब कहीं सफ़र करते हैं, जिस माध्यम से सफ़र करते हैं, तो उसके लिए हमको उसका किराया देना होता है। पहले वाक्य में आपने जाना है कि कवयित्री ने इस संसार को भवसागर कहा है, और हमको इस भवसागर से पार कराने वाला कोई है, वही माझी है जो हमको इस भवसागर से पार कराएगा, और वही ईश्वर है। लेकिन
उसको भी उतराई कुछ चाहिए जो कि कवयित्री के पास नहीं है। अब ईश्वर उतराई के रूप में क्या लेगा, क्या लेता है? तो हमारे अच्छे कर्म, हमने जितने पुण्य किए हैं, हमने कितने लोगों की मदद की है, हमने कितने असहायों की सहायता की है, उनका हाथ थामा है, यही उस माझी की उतराई है जो वह हमसे इस भवसागर से पार कराने के एवज में लेता है। कवयित्री ये कह रही है कि बचपन नासमझी में बीता, जवानी अपने मद में बिताया गया, और अब जब बुढ़ापा आया है और हमको इस संसार को छोड़ करके दूसरे संसार में जाना है, इह लोक को छोड़कर त्याग कर परलोक की यात्रा करनी है, तो माझी को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। यानी हमने जीवन भर जो किया वह उस उतराई के रूप में पर्याप्त नहीं है। यही एक तरीके का पछतावा है, एक तरीके की कसक है जो कवयित्री के मन में उठ रही है। और यही कसक हर इंसान के मन में अपने अंतिम समय में उठती है। मैंने पहले भी कहा है कि हर इंसान को अपने अच्छे बुरे कर्म याद रहते हैं, और वह कभी न कभी जीवन के किसी न किसी मोड़ पर अपने आप को उस कर्मों के तराजू में रख करके तौलता है। अंतिम समय में पूरी जीवन यात्रा बिल्कुल चलचित्र की भांति इंसानों के आंखों के सामने घूम जाती है, और तब उसे एहसास होता है कि हमने जीवन भर जो कुछ किया, जो कुछ अर्जित किया, जो कुछ जमा किया, जो कुछ कमाया, वह सब यहीं छूटा जा रहा है। इसमें से हमारे साथ कुछ जाने वाला नहीं है, और जो हमारे साथ जाने वाला है, जो हमें ऊपर जा कर के उस ईश्वर को उतराई के रूप में देना है, उसकी संख्या हमारे पास एकदम नगण्य है। अतः हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म भी करें, हम अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म निश्चय ही करें कि अंतिम समय में हमें पछतावा का भान न हो, हमें पछतावा न करना पड़े, हमें यह नहीं सोचना पड़े कि ये इस भवसागर की यात्रा करने के बाद हम अपने माझी को उतराई देने में सक्षम हैं या अक्षम हैं। हमें अपने आप को उस दृष्टिकोण से भी सक्षम बनाना चाहिए।